जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उत्तुंग पिंकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभावनां नीलोत्पलदल श्यामां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुंड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवर्णां द्रष्टारी घोररूपिणीं अट्टाहस निरता सर्वदां च दिगंबरां शवासनिस्थिता देवी मुंडमाला भूषितां शवरूढां महाभीमां घोरद्रष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तककारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबतीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। कौं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिदाशु लम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं संगदति करे स्थिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां। यामो अस्तस्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केतकम्। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदें विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनम ज्ञानी नाम गगण्यम सकल गुण निधानम वाननानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरत्मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। कालहर कष्टहर दुखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति सुन रहे थे। तंत्र के माध्यम से कई मनुष्य बर्बाद हो गए हैं। इस कलयुग में जैसा मैं देख रहा हूं, तंत्र के माध्यम से परिवार के परिवार उजाड़ दिए गए हैं। यानी कि तंत्र का मिस यूज, गलत प्रयोग ज्यादा हो रहा है और आजकल के जो जवान युवा पीढ़ी है वह इस तंत्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और कब स्वीकारते हैं? जब वो इस तंत्र के माध्यम से बर्बाद हो जाते हैं। अब जब खेत में से अनाज से चिड़ियां चुग गई, खेत खाली हो गया, उसके बाद समझ में आती है कि अरे हम तो तंत्र से बर्बाद हो गए। हमारी दुकानदारी चलना बंद हो गई, हमारे मकान संपत्ति बिक गए, हमारी जमा पूंजी खत्म हो गई, हमारे सोने चांदी बिक गए। तब पता चलता है कि ये तो तंत्र का प्रभाव था। मनुष्य ऋणी हो जाता है और उसके सामने सिवा आत्महत्या के कुछ भी नहीं बचता है। तो मेरा सभी जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, समझे कि यदि आप एबनॉर्मल एक्टिविटी के अंदर फंस गए हो, यानी कि जो ईश्वर दत्त, प्रकृति दत्त चीज है कि हमें रात को सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दिन में हम अपनी आय के जरिए की गतिविधि को संपन्न करें और शाम को फिर से ईश्वर का भजन करते हुए हम निद्रा में चले जाएं। यदि हम इस गतिविधि से जरा सा भी डिस्टर्ब होते हो तो समझ जाओ कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लग गई है। अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाना, अचानक हार्ट अटैक आ जाना, अचानक लकवा लग जाना, अचानक चलता चलता बिजनेस बर्बाद हो जाना, बंद हो जाना, अचानक चलता चलता हॉस्पिटल बंद हो जाना, अचानक चलती हुई फैक्ट्रियों में ब्रेक डाउन यानी मशीन में टूटन ज्यादा होने लग जाना, यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव होता है। और आपको समझना होगा, क्योंकि पुराने जमाने में तंत्र विद्या नहीं होती थी, क्योंकि मनुष्य नियम कानून से चलता था, परंतु आज का मनुष्य नियम कानून से नहीं चलता, इसलिए तंत्र विद्या ज्यादा लगती है। अब पुराने जमाने के कौन से नियम कानून थे जिसकी वजह से तंत्र विद्या नहीं होती थी, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सत्यवाणी चैनल के माध्यम से। यदि आप भी वापस
उस पुरानी प्रकृति की ओर यदि चले जाते हो जो हमारे बड़े बुजुर्ग निकाल करके गए हैं, हमारे बड़े ऋषि मुनि निकाल करके गए हैं। ओम ऋषिम ऋषिभ्यो नमः, ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम। यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि ये कहते थे कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं पर आप अपने पिता को यानी पितरों को नाराज कर रहे हो। और आज के जमाने के हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी, सूरज उगने के बाद 8 बजे तक, कोई 9 बजे तक, कोई 10 बजे तक उठ रहा है। आपने प्रकृति के विरुद्ध जाने का काम कर लिया तो आप तंत्र विद्या के प्रभाव में अवश्य आ जाओगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान पितृ का काम करते हैं, वह पिता है। और आप पिता को नाराज करते हो, क्योंकि सूर्य उदित होने के बाद यदि उठते हो तो आपके ऊपर पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है और पितृ नाराज हो जाते हैं। और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो आपकी कोई भी पूजा पाठ ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। पूजा पाठ किसी काम की नहीं होती, चाहे अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, हवन करो, पूजन करो, सब बेकार हो जाता है। तो आपको वापिस हमारी पुरानी परंपरा की ओर जाना पड़ेगा, तो आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का नाम लेता हो, ध्यान करता हो, पूजन करता हो, जप करता हो, तप करता हो, तो उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ईश्वरी शक्तियों का वास होता है। और सूर्य उदय के पहले जो व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है उसके ऊपर पितरों की कृपा भी होती है, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान की कृपा मिलती है। और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में पिता कहा गया है। तो यदि आप तंत्र से बचना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो, और रोजाना हो सके तो गोमूत्र पीना प्रारंभ कर दो। पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वह गोमूत्र का सेवन करते थे। गायों को पालते थे, गायों के ऊपर हाथ फेरते थे, उनके गले पर हाथ फेरते थे, उनको प्यार करते थे, स्नेह करते थे, जिससे हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा गाय अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लेती थी और मनुष्य बीमार नहीं पड़ता था। पर आज के जमाने में हम गाय को हाथ भी नहीं लगाते। घरों के अंदर हमने कुत्ते पालना प्रारंभ कर दिए बजाय गाय पालने के। कुत्तों के ऊपर हाथ फेरते हैं, कुत्ते को गोदी में खिलाते हैं, कुत्तों को बिस्तर पर रखते हैं, इसलिए भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि कुत्ते के शरीर के अंदर प्रेत आत्मा बहुत आसानी से घुस जाती है। और उसी कुत्ते को आप बाजार में घुमाने के लिए ले जाते हो, शाम को घुमाने के लिए ले जाते हो। अरे आपके हाथों में भगवान के ईश्वर के नाम की माला जब होनी चाहिए, उस समय पे आप कुत्ते की चेन पकड़ करके कुत्ते को घुमाने के लिए चले जाते हो, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके यहां पे आ जाती है। पुराने जमाने के लोग कहते थे कुत्ते को रोटी दो, कुत्ते को पालो, परंतु घर के बाहर पालो, घर के अंदर नहीं पाला जाता है कुत्ते को। गेट के बाहर की रखवाली करने के लिए कुत्ते को पाला जाता था, घर के अंदर नहीं। तो आजकल हम प्रकृति के विरुद्ध काम करने लगे, यानी प्रकृति यानी कि मां जगत जननी, उनके विरुद्ध जाने लगे हैं, तो भी आप तंत्र विद्या से प्रभावित होने लगे हो। इसी वजह से कष्ट में हो, इसी वजह से तंत्र विद्या होती है। फिर पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि, ये जो हमारे दादा परदादा थे, वह हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को सीधा दान देते थे। पितरों के निमित्त और अपने कुल देवी देवता के निमित्त दान दिया जाता था। आजकल आप लोगों ने कब अमावस्या निकल गई, कब पूर्णिमा निकल गई मालूम ही नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश मैन बन गए हो, आपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख गए हो, तो कब अमावस्या चली गई मालूम ही नहीं। दान शब्द तो आप भूल गए, आपने डोनेशन देना बंद कर दिया।
आपने कच्चा खाना जो जिसको सीधा बोलते हैं वो देना बंद कर दिया। आपने सत्यनारायण की भगवान की कथा जो पहले हर अमावस्या को हर घर में हुआ करती थी वो कराना बंद कर दिया। और महीने में एक बार हवन होता था, आप लोगों ने वो हवन करना बंद कर दिया। आपने अग्निहोत्र करना बंद कर दिया। पहले चूल्हे जलते थे, चूल्हे के अंदर जो प्रथम रोटी हुआ करती थी उसके ऊपर घी और गुड़ लगा करके अग्नि में डाल दी जाती थी ताकि अग्नि देवता प्रसन्न होते थे। और स्थान के देवता, अपने घर के अंदर बैठे हुए देवता भी भोग ले लेते हैं। परंतु आजकल आपने घर के अंदर पूजा करना बंद कर दी, घर के अंदर हवन करना बंद कर दिया, क्योंकि गैस पर आप भोजन बनाने लगे हो और कुछ कुछ जगह तो हॉट प्लेट पर भोजन बनाने लगे हो। तो अग्नि, जब घर के अंदर अग्नि नहीं जलती, क्योंकि अग्नि नारायण भगवान है, और घर के अंदर यदि अग्नि नहीं जली तो नकारात्मक ऊर्जा आती ही आती है। और जब घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो उसी को हम तंत्र बाधा बोलते हैं, ऊपरी बाधा बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में हर तिराहे पर एक्सीडेंट में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, हर चौराहे पर किसी न किसी की मृत्यु हुई है, या फिर आपके आसपास के एरिया में किसी न किसी की अकाल मौत अवश्य होती है। वही अकाल मौत वाली आत्मा आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और आज के जमाने की स्त्रियां और पुरुष अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर निकलने लगे हैं। घर से बाहर कभी भी अशुद्ध अवस्था में नहीं निकलना चाहिए, सूतक पातक की अवस्था में नहीं निकलना चाहिए। हमेशा स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके निकलना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में यदि स्त्रियां बाल खुले करके, यानी रजस्वला अवस्था में बाल खुले करके यदि घर से बाहर निकलती है तो तिराहे चौराहे पर अकाल मौत वाली आत्माएं उस स्त्री को जकड़ लेती है और फिर उसके ऊपर ऊपरी बाधा का साया हो जाता है। पुराने जमाने में अशुद्ध अवस्था में, स्त्री की अशुद्धता में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। परंतु आजकल स्त्रियां ज्यादा पढ़ लिख गई है, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है, तो वो छुट्टी ले नहीं सकती, उन्हें तो जाना ही जाना है। क्योंकि उनके प्रमोशन का सवाल होता है, उनके रेपुटेशन का सवाल होता है, उनके कैरियर का सवाल होता है। और इस तरीके से भौतिकवादी सुख जरूर प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अंदर से उनका मन और आत्मा खोखली हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति होने लगता है। बात बात के अंदर झगड़ा होने लगता है, राई का पहाड़ बन जाता है, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, सहन शक्ति काम करना बंद कर देती है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। तो लौट चलो वापिस उस पुराने जमाने की ओर, ताकि आप आनंद से रह सकते हो, आनंद से आप रह सकते हो, खुशियों से आप रह सकते हो। और दूसरों के कपड़े कभी मत पहनो। एक बार यदि आपके कपड़े भी कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है तो उसके कपड़े आपको नहीं पहनना, अन्यथा उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ सकती है। झूठा भोजन मत करो। परंतु आजकल पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक थाली में भोजन करते हैं, झूठा भोजन खाते हैं, ताकि एक दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे को लग जाती है और वो पागलपन की अवस्था में चले जाते हैं। झूठा भोजन करने से जिसकी नकारात्मक ऊर्जा जिसके साथ में होती है, या ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जिसके ऊपर खराब प्रभाव होता है, उसके साथ यदि भोजन कर लेते हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो उस ऐसे खराब स्त्री या पुरुष के साथ भोजन करता है उसके ऊपर भी चढ़ जाती है। तो झूठा भोजन नहीं करना चाहिए और नहीं झूठा भोजन किसी को कराना चाहिए, अन्यथा तंत्र का प्रभाव हो जाता है। पुराने जमाने में ईश्वर से डरते थे,
आज के जमाने में ईश्वर से नहीं डरते हैं। कहते हैं कौन देखेगा, कौन देख रहा है हमें, और गलत काम कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो तंत्र विद्या कहीं पर भी किसी भी क्षण किसी को भी लग सकती है, और जलने वाले, प्रतिस्पर्धा वाले, कैरियर कॉन्शियस वाले लोग अपने ही साथी, संगी, यार, दोस्त के ऊपर तंत्र विद्या करवा देते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए। यह सोच करके अपने साथी, संगी, बेचमेट वाले जो व्यक्ति होते हैं, स्त्री होती, पुरुष होती है, उसके ऊपर तंत्र विद्या करके उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा का मामला कलयुग है। एक स्त्री भी दूसरे स्त्री के ऊपर तंत्र विद्या करवा देती प्रतिस्पर्धा में, कैरियर कॉन्शियस होने की वजह से कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं बड़ी ऑफिसर बन जाऊं। परंतु यदि आपने इस जन्म में किसी की जिंदगी बर्बाद की, किसी के परिवार को तबाह किया, तो निश्चित तौर से समझ लो अगले जन्म में उसका फल मैं ब्याज के भुगतना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर कहता है कि तू जैसे कर्म करता है वैसे फल तुझे भोगना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करता, मेरे ऊपर उंगली मत उठा। पिछले जन्म में तुम जैसा खेत बो करके आए थे वैसे ही फल इस जन्म में मैं तुम्हें देता हूं। और इस जन्म में उस कर्म को भोगते हुए यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे समय पे मैं ज्यादा अच्छे फल दूंगा, मीठे फल दूंगा, रस वाले फल दूंगा। और खराब समय आएगा यदि तुम इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर रहे हो पिछले जन्म के कर्म को भोगते हुए, तो जब तुम्हें ज्यादा कांटा लगने की संभावना होगी तो मैं सिर्फ 1 या 2 कांटे ही तुमको लगने दूंगा। तो इस प्रकार से जिंदगी में तंत्र विद्या ऑटोमेटिक लग जाती है अपने कर्मों की वजह से। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्मांड का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र। इसको अवश्य जप करना चाहिए। इस मंत्र को जप करने से पापों का नाश होता है। पुराने जमाने के लोग जप करते थे, पर आजकल आपने इन मंत्रों को याद करना उचित ही नहीं समझा। क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पढ़ाई लिखाई करने वाली मशीन, रोबोट बना दिया कि पढ़ो पढ़ो, हाय पैसा, तुम्हें पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनता है। भगवान को भुला दिया। और इसका दोष माता पिता का भी है, और उसी दोष की वजह से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। और पितृदोष की उत्पत्ति होने पर वंश वृद्धि नहीं होती है, लड़का पैदा नहीं होता है, लड़कियां पैदा होती है। और कई बार तो बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं, और कई बार ज्यादा पितृदोष होता है तो विवाह ही नहीं होता है। उसका खामी आ जाना तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो ये बेसिक मंत्र है। इन मंत्रों को तो प्रत्येक मनुष्य, हिंदू धर्मावलंबी को, हर सनातनी को रोजाना कम से कम 5-5 मिनट हर मंत्र को जप करना चाहिए। तो आप सुखी रह सकते हो, तो आप पापों का नाश कर पाओगे। अन्यथा पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। फिर पुराने जमाने में गाय को रोटी अवश्य दी जाती थी।
कुत्ते को रोटी दी जाती थी, किसी विकलांग व्यक्ति भीख मंगे को रोटी अवश्य दी जाती थी। परंतु आजकल आपने गाय की रोटी देना बंद कर दी, आपने कुत्ते को रोटी देना बंद कर दी, भिखारियों के नाम से रोटी निकालना बंद कर दी। उसका फल तो भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि आपको पंच बलि के नाम पर 5 कोर अवश्य निकालना चाहिए, पर मनुष्य ने यह निकालना भी बंद कर दिया। इसकी वजह से भी आपके हाथ से दान नहीं निकलता है, और दान नहीं देने पर पापों का नाश नहीं होता है, और पाप का नाश नहीं होने पर कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट भोगने पर आप भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप बीमार पड़ जाओगे। कष्ट मिलने पर शारीरिक तकलीफ होने लगती है, कष्ट मिलने पर मानसिक प्रताड़ना मिलने लगती है, और आपका दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए तो दान देना चाहिए, परंतु आपने दान देना बंद कर दिया। वो दान नहीं देने पर भी तंत्र विद्या हो जाती है। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, घर परिवार में महिला एक दूसरे की दुश्मन हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर कोख बांधने का काम कर दिया जाता है, एक दूसरे भाई को नीचे गिराने का काम करने लगता है। ये सब इसी वजह से होता है, पितृ दोष होने की वजह से। तो उठो, जगो और चलो, पुराने परंपराओं को मान्यता करते हुए अपने जीवन को सुखी बना दो। संध्या वंदन का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको दिन और रात का मिलन बोलते हैं, और शाम को भी संध्या होती है जिस समय दिन और रात का मिलन होता है। उस समय पे सोना नहीं चाहिए, उस समय पे सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय पे सहवास नहीं करना चाहिए, उस समय पे पढ़ाई भी नहीं की जाती है, उस समय पे घर के अंदर दीपक लगाए जाते हैं, लाइट जलाई जाती है, भगवान का स्मरण करना चाहिए। परंतु आपने ये संध्या वंदन करना भी बंद कर दिया, शाम के वक्त में दीपक लगाना बंद कर दिया, तो कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो शाम के वक्त में दीपक लगाने से स्थान के देवता, अपने घर के अंदर स्थापित देवता, अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ देवता और अपने सभी देवी देवता जो जो नाम लिया है, उन सबकी कृपा आपको मिलती है यदि शाम के वक्त में आप दीपक लगाते हैं तो। परंतु आपने शाम के वक्त में मेन गेट पर दीपक लगाना बंद कर दिया, तुलसी माता जी के सामने दीपक लगाना बंद कर दिया, उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा तंत्र विद्या के रूप में। एक ही चूल्हे से खाना बनता है, एक ही व्यक्ति कमाता है, फिर भी 5 जने भोजन करते हैं, 5 को अलग अलग बीमारी होती है। इसलिए अलग अलग बीमारी होती है कि उनके पिछले जन्म के सभी मनुष्यों के कर्म अलग अलग होते हैं। तो जैसा पाप कर्म किया वैसी बीमारी लगती है। किसी को मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है, किसी को सिर दर्द की बीमारी हो जाती है, किसी को कमर दर्द की बीमारी हो जाती है, किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, किसकी किडनी फेल हो जाती है, किसका लीवर खराब हो जाता है, और किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, किसी को गुप्त रोग हो जाते हैं। खाना एक है, बनाने वाला भी एक है, कमाने वाला भी एक है, फिर भी मनुष्यों को अलग अलग अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग बीमारियों का भोग करना पड़ता है, और बीमारी से कष्ट भुगतना पड़ता है। पुराने जमाने में महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में किसी भी बच्चे के जन्मदिन पर घर के अंदर हवन होता था। आजकल आपने बच्चे के जन्मदिन पर हवन कराना बंद कर दिया। बच्चे के जन्मदिन पर दान दिया जाता था, वो दान देना बंद कर दिया। आपने उल्टा अग्नि प्रज्वलित करने के बजाय आपने केक काटने के पहले अग्नि को जला करके फूंक से बुझाने का रिवाज चालू कर दिया।
इससे उस बच्चे की उम्र कम होती है, बच्चे के ऊपर ऊपरी बाधा लगती है, क्योंकि अग्नि का अपमान होता है। अग्नि को फूंक से बुझाना यानी अग्नि का अपमान हुआ। हमारे यहां केक नहीं काटी जाती है, हलवा खीर पूरी बांटी जाती है, बजाय काटने के बांटते हैं, दान धर्म किया जाता है। उस दिन हवन किया जाता है ताकि हमारे कुल देवता और पितृ देवता उस बालक के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि उसको सद्बुद्धि प्रदान करे और पिछले जन्म के पापों का नाश हो सके। पर आपने ये बर्थडे पर, जन्मदिन पर हवन करना बंद कर दिया, तो घर के अंदर अशुद्धता ज्यादा होने लग गई। घर के अंदर महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था के अंदर भोजन बनाने चालू कर दिया, जो पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था। अब अशुद्ध भोजन यदि आप अपने पति को खिलाओगी, अशुद्ध भोजन यदि अपने लड़के को खिलाओगी, अशुद्ध भोजन यदि अपने बच्चों को खिलाओगी, तो उनका मस्तिष्क भी अशुद्ध होगा, उनके विचार भी अशुद्ध होंगे, और यहां तक कि वो क्राइम करने लग जाएंगे, चोरी चमाटी करने लगते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर मानसिक बीमारी हो जाती है। अशुद्ध भोजन करने पर पागलपन भी दौरे पड़ने लगते हैं, और अशुद्ध भोजन यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करके निकलने पर रास्ते में चलने वाली बहुत सी अतृप्त आत्माएं आपके ऊपर चिपकने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आजकल हम हर घर में देखते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में देखते हैं, कुछ न कुछ क्लेश होता है, अशांति होती है, पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है, बाप बेटे में झगड़ा होने लगता है, लड़की अपनी मर्जी से जीने लगती है, और पूरा घर छिन्न भिन्न हो जाता है, सिर्फ एक इस दोष की वजह से कि अशुद्धता के अंदर भोजन बना करके परिवार वालों को खिलाना। तो पुराने जमाने में मासिक धर्म की अवस्था में घर से बाहर नहीं निकला जाता था। पुराने जमाने में मासिक धर्म की अवस्था में झाड़ू को हाथ नहीं लगाया जाता था। पुराने जमाने में मासिक धर्म की अवस्था में खाना बनाना, पानी भरना, ये कोई भी काम नहीं किया जाता था, ताकि घर के अंदर वातावरण सात्विक वातावरण बना रहे, पॉजिटिव एनर्जी वाला वातावरण बना रहे, और नकारात्मक ऊर्जा को एक तरफ बिठा दिया जाता था। परंतु आजकल पूरे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ही नकारात्मक ऊर्जा घूमती है, और जब नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर रहेगी तो प्रेतों का, चुड़ैलों का, डाकन का वास होगा, और उनका काम होता है एक दूसरे के अंदर द्वंद्व कराना, झगड़ा कराना, क्लेश कराना, अशांति करवाना। और जब ये सब चीज होने लगती है तो घर से लक्ष्मी जी चली जाती है, मां अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है, घर के भोजन में टेस्ट नहीं होता है, और व्यक्ति उधारी में, ऋण में जीने लगता है। तो आओ, लौट चलो पुरानी परंपरा की ओर। पुराने जमाने में जल्दी उठ करके जल्दी सोया जाता था, परंतु आजकल देरी से सोकर के देरी से उठते हैं। आपने उल्टा सिस्टम चालू कर दिया, यानी प्रकृति के खिलाफ जाना चालू कर दिया, तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। पुराने जमाने में सभी व्यक्ति मिलकर के भजन कीर्तन करते थे, आरती करते थे। हमारी जो 16 संस्कार, उसमें बहुत सारे संस्कारों का पालन होता था। आजकल के मनुष्यों ने भाग करके विवाह करना चालू कर दिया, विवाह संस्कार ही खत्म कर दिया। बच्चा पैदा हो जाता तो गोद भराई संस्कार नहीं होता है, कंछेदन संस्कार कराना बंद कर दिया आपने, अन्नप्राशन संस्कार कराना बंद कर दिया आपने, विद्या आरंभ करने का संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार होता था, वो करना आपने बंद कर दिया। आपने चोटी रखना बंद कर दिया, आपने तिलक लगाना बंद कर दिया, महिलाओं ने बाल खुले रखना चालू कर दिया। महिलाएं जो 16 श्रृंगार करके रहती थी, वो आजकल श्रृंगार करना बंद कर दिया। इसकी वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनको जकड़ लेती है।
फिर मारे मारे फिरते हैं, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, ओघड़ अघोरियों के चक्कर लगाते हो, और वो लोग भी आपको लूटने का काम करने लगते हैं। शारीरिक कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि स्त्री के साथ में ऐसे कुछ बदनाम तांत्रिक अघोरी ओघड़ लोग, या गुनिया कह लीजिए, ओझा कह लीजिए, भोपा कह लीजिए, वह भी उसके साथ में उसके शरीर को नोचने का काम करते हैं। तो ऐसा काम क्यों हुआ? वो भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू की वजह से होता है। और ये सब आपके अपने स्वयं के पाप कर्मों की वजह से होता है, क्योंकि आपने अपनी परंपराओं को मानना छोड़ दिया। तो जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों का पालन करो। विवाह करते हैं तो पत्रिका मिलाई जाती है, गोत्र देखा जाता है, और अपने समाज में विवाह किया जाता था। परंतु आजकल वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। कोई जाति नहीं है, कोई समाज नहीं है। उसका भी खामियाजा कुल देवी देवता के श्राप से प्रारंभ होता है, पितरों के श्राप से प्रारंभ होता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में भी तूफान आते हैं। पहले कुंडली मिलान की जाती थी, पत्रिका मिलाई जाती थी, फिर विवाह किए जाते थे। परंतु आजकल कोई कुंडली मिलान नहीं होता है, बस विवाह करना है। और जो पुराने जमाने में कुछ दोष होते थे तो उन दोषों का प्रायश्चित कर्म कराया जाता था। आजकल दोषों का प्रायश्चित कर्म भी नहीं करते। इस वजह से भी मनुष्यों को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो यदि आप इस तंत्र विद्या से बचना चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का पता लगाओ कि पिछले जन्म में हमने क्या क्या पाप कर्म किए। अब आप कहेंगे साहब हम किसके पास जाएं? जो जन्म पत्रिका होती है, उस जन्म पत्रिका में छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में जो ग्रह बैठते हैं, जो राशि बैठती है, उससे पता लगाया जाता है कि पिछले जन्म में आपने कौन से पाप कर्म किए जिसकी वजह से इस जन्म में आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। और यदि उसका इस जन्म में आप प्रायश्चित कर्म कर लें, यदि परिहार कर्म कर लें, यानी पूजा कर लें, उससे संबंधित चीजों का दान धर्म कर दें, तो वो चीज जो कष्ट आने वाले हैं बहुत छोटे रूप में आकर के निकल जाएंगे। यह पुराने जमाने में हुआ करता था। आपने तुला दान करना बंद कर दिया, आपने वस्त्रों का दान देना बंद कर दिया। जैसे पुराने जमाने में जब शादी ब्याह हुआ करता था तो घर के कुल पंडित हुआ करते थे, उनको दान धर्म दिया जाता था। नाई आता था, उसको दान धर्म किया जाता था। धोबी आता था, उसको दान धर्म किया जाता था। तो इतना दान चला जाता था कि विवाह के बाद में लड़के या लड़की को कष्ट नहीं होता था। परंतु आजकल दान के नाम पे कुछ नहीं होगा, दारू पी जाएंगे हजारों रुपए की, परंतु दान नहीं निकलेगा। और आजकल की लड़कियां मासिक धर्म रहते हुए कुल देवी देवता की पूजा कर लेती है, परिवार वालों को नहीं बताती है। मासिक धर्म रहते हुए फेरे लगा लेती है। इससे तो परिवार टूटना ही टूटना है, भयंकर पाप कर्म की उत्पत्ति होती है और परिवार टूटता ही टूटता है। और ऊपरी बाधा अवश्य लगती है। फिर कहोगे कि साहब पागल हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया। अपने कर्म को अपने आत्मा में झांक करके देखो कि आपने कौन सा पाप कर्म किया। किसी के ऊपर गलत इल्जाम तो नहीं लगा दिया, किसी के हाय बद्दुआ तो नहीं ले ली, किसी की जमीन तो नहीं हड़प ली, किसी का सोना चांदी तो नहीं दबा दिया, भाई के साथ धोखा तो नहीं कर दिया,
माता पिता के साथ धोखे से संपत्ति तो नहीं हड़प ली। ये सब चीजें आपके तंत्र बाधा लगने के कारण होते हैं। कई बार हम देखते हैं जवान लड़के की मौत हो जाती है, तो सब जवान लड़के की मौत क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि आपने अपने माता पिता के और भाई के साथ धोखा किया, संपत्ति हड़पने का काम किया। तो आपने संपत्ति अपने बेटे के लिए हड़पी है, और तो वो भगवान ईश्वर की जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो जिसके लिए आपने संपत्ति हड़पी है, भाई के साथ धोखा किया, माता पिता के साथ धोखा किया, भगवान उसी लड़के को ही उठा लेता है। तब आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, तब आपका कॉन्शियस जागता है, जब आपकी आत्मा जागती है कि मैंने क्या कर दिया था जिसका फल मुझे भुगतना पड़ता है, तब वो भगवान की शरण में जाता है। तब तक तो खेत चिड़िया चुग चुकी होती है। ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूं, कटु सत्य आपके सामने बोल रहा हूं। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है कि किसी का पैसा मत खाना, जितना अपना बनता हो उतना ही लेना, जितना अपने माता पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा बनता हो उतना ही लेना, ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। न जाने किस किस की हाय और बद्दुआ तुम्हें जला डालेगी, मार डालेगी। आप तो लेकर के खुश हो जाओगे, परंतु उस ईश्वर से डरो। इसीलिए ईश्वर के क्या कहता है? ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। और वह फिर कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। आपने अपने पुराणों को पढ़ना बंद कर दिया। पुराने जमाने के मनुष्य सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भागवत कथा पुराण पढ़ते थे, रामायण जी पढ़ते थे। परंतु आपने आजकल हमारे हिंदू धर्म के जो 18 पुराण हैं उनको पढ़ना बंद कर दिया। तो जो पुराणों का ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग कैसे मिल सकता है? आपके ऊपर ऊपरी बाधा लगना ही लगना है, क्योंकि पुराणों में आपको जीवन जीने की कला बताई गई है कि आपको किन की पूजा करना चाहिए, कब पूजा करना चाहिए, किस समय पूजा करना चाहिए, कौन सा व्रत उपवास करने से क्या प्राप्त होता है। आजकल आपने व्रत उपवास करना भी बंद कर दिया, भगवान की पूजा करना बंद कर दी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हाय पैसा, सिर्फ आप पैसे की ओर दौड़ रहे हो, लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी आपसे उतनी आगे जाती जा रही है और आप गड्ढे में गिरते जा रहे हो, उतना आपके ऊपर ऋण चढ़ता जा रहा है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। अरे बैठ करके शांति से ईश्वर का नाम कम से कम 24 घंटे में 10% समय, जिसने आपको पैदा किया, जो आपको बढ़ा रहा, जो आपको कमाई कर रहा है, जो आपको सुकून दे सकता है, ईश्वर परमात्मा, उसके लिए आप 10% समय नहीं निकाल सकते। तो 24 घंटे का 10% हिस्सा, यानी 2 घंटे 40 मिनट कम से कम आपको ईश्वर के लिए निकालना ही निकालना है। ईश्वर का नाम लेना ही लेना है। अरे कुछ नहीं ले सकते हो तो हनुमान चालीसा ही पढ़ो उतनी देर, तो आपका उद्धार हो सकता है, पाप कर्मों का नाश हो सकता है। और नहीं तो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे यही बोल लो। इस मंत्र के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। ये राम शब्द जो है तारक मंत्र है। भगवान भोलेनाथ स्वयं श्री राम जप करते हैं। अरे आप भी कर लो तो पापों का नाश हो जाएगा।
राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम राम 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 श्री राम राम राम। अरे दिल से राम नाम ले लो तो भी आपके पापों का नाश हो जाए, परंतु आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको यह सिखाया ही नहीं, और नहीं सिखाया है तो उसका खामी आ जाना तो भुगतना पड़ेगा, माता पिता को भी और उस बालक बालिका को भी, और जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरी इस वाणी से यदि किसी पुरुष को, किसी भी स्त्री को, किसी भी उम्र के मनुष्य को यदि दिल दुखा हो, उसकी आत्मा दुखी हो, तो हम हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगते। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी की हाय बद्दुआ लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप वापिस हमारी हिंदू सनातन धर्म की परंपरा, परिपाटी और जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको पालन करो और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करो। ऐसी कामना हम करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आपको ये बात बता रहे हैं। मां भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, मधु केटव हंत्री, रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भावे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि किसी मनुष्य को काली रहस्य, काली मां के ऊपर किताब है, या दुर्गा रहस्य, दुर्गा सप्तशती रहस्य, इन दोनों किताब में से दोनों किताबें या दोनों में से कोई भी एक किताब यदि लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आज का एक कोड नंबर हम बता रहे हैं। यह कोड नंबर हमें व्हाट्सएप करने पर केवल 600 रुपए में एक किताब दी जा रही है। आप दोनों लेंगे 1200 रुपए में दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आज का हम कोड नंबर आपको बताने जा रहे हैं 12121212। 6 बार आपको लिख करके भेजना है और साथ में लिखना है हमें ये किताब चाहिए। तो यह किताब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में दी जा सकती है। एक किताब स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7987237885। इस नंबर पर मैसेज करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आपने बहुत संयम से ये आधे घंटे का, 1 घंटे के आसपास 50 मिनट का आपने यह लेक्चर सुना, ये प्रवचन सुने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।